सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि उसे प्रत्येक गर्भवती महिला और उसके परिजनों को सुनना चाहिए और उस पर मनन भी करना चाहिए। यह कहानी हमने गढ़वाली के प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार श्री भीष्म कुकरेती के संग्रह से ली है। घसेरी को यह कहानी सुनाने की अनुमति देने के लिए कुकरेती जी का हार्दिक आभार। हमारी लोक कहानियां केवल आम कहानी नहीं थी, बल्कि उनका कुछ सार भी होता था और इसी तरह की यह कहानी भी है। श्री भीष्म कुकरेती जी लिखते हैं, मिन जब गढ़वाल की लोक कथाएं कथा घलम लेख बल की लोक कथाओं को मुख्य प्रयोजन प्रबंध विज्ञान की शिक्षक तो कुछ समालोचकों ने मेरी कथन की आलोचनाकार उन बोली बल कि लोक कथा थे विज्ञान और प्रबंध की दृष्टि से नहीं दिखे जे सके आंध, पर यह कथा जो बिन पढ़ी लिखी जनानियों की रची कथत ये भी बतानी कि बल्लो कथों में प्रबंध विज्ञान एक आवश्यक अवयव मेरी बड़ी दादी कथत है हरेक गर्भवती युवती थे रोकी की जरूर सुना दी छे। इत छे बात कुकरेती जी की। अब सुनते हैं कहानी। उम्मीद है आप इसे लाइक व शेयर करेंगे। बहुत साल पहली कुजान कतका सौण पहली धोऊ पर हमारे गांव में दुई द्यूरान और जिठान ढिबरी छे, मयली और गरगरी। क्या छऊक नौ एक एक नौ छा मयली और दूसरी नौ छाई गरगरी। एक दा की बात बल ई दुई ढिबरी इक दगड़ी आशा बंद हुए गेन। मयल ढिबरी लो बणिक छे तो गरगरी कुछ धुर्यजन छे। मयरी जन्य आशा बंद हुई तो वह सैण भूमि में जा कई पाख पखण निचोड़ धो। मयरी ढिबरी हमेशा सोचनी राहू कि वही को बच्चा संत हो, अग्ने पैथर दिखण वालू हो। मयरी रोज भगवान ते ही याद कर दी गए। मयल ढिबरीन हौरू दगड़ फुई फुई फुआ फुआ फुई फाट सब बंद कर दिए। कोई ढिबरी लड़नों भी औत मयरी काख लग जा। मयरी हिटणम चलनम बाज बचनम घास खानम पानी पीणम हर चीज में बड़ो ध्यान दियाओ। उना गरगरी और गरगरी हूंद गए। वीन उच्च पाक पखण चढ़न नी छुआड़ा, कन कन उच्च डालों में चढ़न भी नी छुआड़ वी गरगरीन। और लड़नौत हर समय न तैयार रौंदी छई कि क्या बोलन सुईल होणो बगताई त मयरी थई सुईला की पीड़ा भी नी हुए और वी कद्वी सुंदर चिनका हुए गेन। कैन जानी भी नी बल कि मयरी भी सुईल हुए और बुब्बरे गरगरी का सुईल होना तो क्या छी लगनी। तब एक दिन एक रात तक वह सुईल पिड़ में तड़पनी राई। जब कुछ नहीं हुए तो वीक मालिकन वीक चिनुकू अपन हथुन भैर खेच। चिनुक तो भय रह गए पर गरगरी का प्राण चली गेन। चिनुकू बच गए। खाड़ू छो बल बुए खवा तो बुआला धो बल सुखा डूबी बल इन बड़ू अन्याड़ निकल जय के दगड़ लड़ी भिड़ी जान छो रागस छो वो रागस। एक दिन कई खस्सी खाड़ दगड़ रिकौणम मरेगे न गरगरी रही न वही खाड़ू। यह थी छोटी सी कहानी, लेकिन कितनी बड़ी सीख देकर जाती है यह कहानी। यह वैज्ञानिक सत्य है
कि गर्भावस्था के दौरान माँ के व्यवहार का बच्चे पर असर पड़ता है। गर्भावस्था के समय तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ेपन और चिंता से बचना चाहिए। मयली ने यही तो किया और वह सुखी रही। गर्गरी ने इसका उल्टा किया तो उसको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़े। अमेरिका के स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च ने इस पर शोध भी किया और पाया कि यदि माँ गर्भावस्था के दौरान तनाव, गुस्सा, चिंता या दुखी रहती है तो उसका सीधा असर बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है। तभी तो हमारे पूर्वज गर्भवती महिलाओं को ओम का उच्चारण करने या मंत्रों का जाप करने के लिए कहते थे। इससे महिला के अंदर सकारात्मक विचार पैदा होते हैं जिसका बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को मनपसंद संगीत सुनने की सलाह भी दी जाती थी। इसका कारण यह है कि गर्भावस्था के चौथे महीने से बच्चे की सुनने की क्षमता में सुधार होता है। परिवार के अन्य सदस्यों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह गर्भवती स्त्री को किसी भी तरह की चिंता, दुख या अवसाद से दूर रखने में मदद करें। तो कैसी लगी आपको कहानी और उसकी सीख हमें कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।